हेलो एवरीवन। तो आज हम 38 चेस्ट अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे, जिसके लिए मैंने अस्तर बिछा के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरी तरफ बंद भाग है और सामने की तरफ खुला हुआ भाग है। और हम सबसे पहले अस्तर को अच्छे से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम नीचे की तरफ एक लाइन खींच लेंगे, कपड़ा को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम लंबाई अपनी रख लेंगे। आपकी जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके रख लीजिए। मेरा 15 है तो मैंने 16 रखा हुआ है। इसके बाद हम शोल्डर रखे हैं 5.5 और आर्म होल रखे हैं 5.5 में 2 पॉइंट प्लस करके, यानी 6 में 2 पॉइंट कम है। और 2 पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये 5.5 और ये देखिए 2 पॉइंट, जो 2 लाइन है वो हो गया, तो इसका मतलब 2 पॉइंट होता है। तो मैं जो भी चीज़ बोलूँगी कि मैंने 2-2 पे अपने गले का निशान लगाया या फिर ये आर्म होल रखा 5.5 में 2 पॉइंट प्लस करके, तो इस तरीके से मेरे कहने का अर्थ होता है। तो आप उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रखें। इसके बाद जो हमारा आर्म होल है उसका जो है शेप है, उसको हम अंदर 1/2 इंच करके देते हैं। और इसका जो तो मेरा जो चेस्ट है वो 9.5 है और उसमें 1.5 इंच मैंने मार्जिन रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप। अब मैं शोल्डर का बता रही हूँ, आर्म होल का। तो आर्म होल में 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके निशान लगा के एक लाइन खींच के और 1.5 इंच पे हम सीधी लाइन खींच के और इस तरीके से शेप लगा लेंगे। और जो मैंने मार्जिन रखा हुआ है 1.5 इंच साइड में, उसमें 1/2 इंच नीचे करके जब शेप लगा लेंगे तो हमारा जो स्लीव्स जोड़ने के बाद जो हमारा रहता है ना, वो गड़बड़ नहीं होगा। और नीचे की तरफ हम जितना मेरा कमर है वो रख लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे की डॉट के लिए। और जितना ऊपर मार्जिन है उतना नीचे भी रख लेंगे। और ये जो मैंने पीछे का डॉट लगाया है वो मैंने 4.5 पे और 5 इंच ऊपर की तरफ खींच के इसको रखा हुआ है। और जो मैंने नेक कट किया हुआ है उसको मैंने सिर्फ 2.2 पे किया है। और जो इसकी लंबाई है वो 9 इंच है और ये जो नीचे की तरफ है ये 3 इंच है। तो यानी 2.2 ऊपर और 3 पॉइंट नीचे करके 3 इंच नीचे लेके और इस तरीके से बॉक्स बना के हम अपने गले को शेप में ला देंगे। और इस तरीके से हम अपने को गले को बनाएंगे। और हम 2 पॉइंट से यहाँ पे शोल्डर को भी डाउन करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फुल बैक पार्ट का कटिंग हो गया है और इसको हम कट करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने फ्रंट पार्ट का कैसे कटिंग करते हैं। तो जैसे एज़ इट इज़ हम इसको निकालेंगे कट करके। इसके बाद जैसे हमने अपना अस्तर बिछाया था उसको एज़ इट इज़ रहने देंगे। उसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे और इस तरीके से रखना है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। और आगे हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे, इसलिए खुला और बंद भाग से कोई लेना देना नहीं है हमको। और हम इस तरीके से जब अपना रख के बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। तो सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट रखेंगे और हम निशान लगा लेंगे, एक शेप बना लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये निशान हमने लगा लिया हुआ है। अब हम इसको हटा देंगे। अब हम इसमें एक्स्ट्रा क्या करेंगे हम उस चीज़ को देखेंगे। तो शेप लगाने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि ये देखो, बता रही हूँ मैं अभी, मैंने इस तरीके से निशान लगा के रेडी कर लिया। 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम आगे की तरफ हुक और आई की पट्टी के लिए, सामने की तरफ, ठीक है। और इसके बाद 1 इंच नीचे रखेंगे। और जो हमारा मार्जिन वाला है पार्ट साइड वाला, उसमें हम नीचे की तरफ 1 इंच रखेंगे और ऊपर चेस्ट के साइड 1/2 इंच रखेंगे। इसके बाद 1/2 इंच अंदर करके हम आर्म होल का भी शेप लगा लेंगे। ये देखो, जो हमारा बाकी नेक वाला पार्ट है जो भी है वो सेम एज इट इज़ हमारा रहेगा। इसके बाद जो हमने बेल्ट लगाया हुआ है वो जो 1 इंच नीचे है वहाँ से मैंने 4 इंच ऊपर रख के एक पहले सीधी लाइन खींच लिया है 4 इंच पे। इसके बाद 1 इंच ऊपर की तरफ टेढ़ा करके इस तरीके से बेल्ट का शेप लगा लिए। इसके बाद पहला डॉट हम 1/2 इंच आगे का 1/2 इंच आई और पट्टी का छोड़ के वहाँ से
3.2 पे हम निशान पहला लगा लेंगे। इसके बाद ये दूसरा निशान जो मेरा है वो 1.5 इंच पे बेल्ट की तरफ से एक लगाएंगे, शेप बना के बीच में सर्कल बना देंगे और हम शेप को लगाएंगे। तीसरा जो हमारा डॉट है उसको हम इस तरीके से लगाएंगे कि सब डॉट के बीच में 2 इंच की दूरी होगी। और जब हम सिलने जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जब हम मोड़ेंगे, मान लो हमारा ऊपर नीचे आता है तो जो आर्म होल की तरफ हमारा डॉट है उसको हम इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा कपड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा इधर उधर अपने डॉट को कर लेंगे और लास्ट वाला जो हमारा डॉट है वो शेप के अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे, हुक और आई की पट्टी की तरफ वाली। और जो मेरा नेक था वो 6 इंच पे था और वही 2.2 और नीचे से 6 इंच पे था। तो हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया। अब हम देखेंगे अपने स्लिप्स की कटिंग। तो इस तरीके से 4 फोल्ड मेरा है और ये 6 इंच लंबाई है। इसके बाद पूरा जो मेरा कपड़ा है वो 9.5 इंच का है और फिर ये 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन है और 6.5 इंच की गोलाई है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो है ऊपर जितना लिए उतना नीचे ले लिए और यहाँ से हमने 2.5 इंच नीचे रखा हुआ है। ठीक है, ये 2.5 इंच हो गया और हम दोनों लाइन को मिला देंगे और इस तरीके से हम अपने स्लिप्स के शेप को दे देंगे और 1/2 इंच हम फ्रंट के लिए छाट के निकाल लेंगे, कपड़े को काट देंगे तो इसकी वजह से शेप अच्छा आएगा। इस तरीके से मेरे जो स्लिप्स की कटिंग है वो हो गई और इसके बाद हमने इसको कपड़े पे रख के कट करके निकाल लिया। और जो मेरा फ्रंट पार्ट है ना, मैं हमेशा अस्तर को दोनों भाग को अलग अलग करके देखो इस तरीके से रख के कि एक का नेक उस साइड रहेगा और एक का नेक इस साइड रहेगा, फिर मैं कट करती हूँ। क्योंकि जब मैं सिलने जाती हूँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कपड़ा कभी किधर ज़्यादा किधर कम हो जाता है। जिसमें ज़्यादा है ब्लाउज़ का कपड़ा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर जिसमें कम है तो उसमें दिक्कत होता है। तो एक बार आप इस तरीके से रख के कटिंग करिए ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी सारा जैसे था वैसे रख के कट करके निकालनी है। सबसे पहले मैंने स्लीव्स को रेडी किया हुआ था और अब मैं इसको सिल लूँगी बहुत ही आराम से। और यहाँ पे मैंने स्लीव्स पे भी डिज़ाइन बनाया हुआ है और मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया, फ्रंट भी रेडी कर लेंगे और इस तरीके से पूरे का पूरा मेरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया। और अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और आप देख सकते हैं ये जो सामने का बेल्ट का और उसके ऊपर का जो डॉट होता है उसका जो निशान है ना वो सामने सामने होना चाहिए तो अच्छा होता है, जो कि मेरा बहुत अच्छे से आया है।